नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। आज हम आपकी सेवा में लेके आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसका अलग नाम भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग कहते हैं, इसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, अगर पहचान की बात करें तो दिया है क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा या रही हूं, यानी कि स्त्रीलिंग में रही हूं बोलेगा जो भी बोलेगा। रहे हो, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, यानी कि ये चीजें भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम रूल की बात करें तो रूल में क्या होता है, जो हमारे सामान्य वाक्य यानी कि असर्टिव कैटेगरी के जो वाक्य हैं, पॉजिटिव या जो नेगेटिव वो हमारे होते हैं, इंटरोगेटिव नहीं होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज़ेमास सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और इसके बाद में हम लोग क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरह की होती है। तो इसमें देखो, खास बात ये है कि जब हम आईएनजी लगाते हैं तो हमको आईएनजी लगाने का सिस्टम भी पता होना चाहिए कि किस तरह से आईएनजी लगती है। तो यहाँ पे हमने पहले टेबल का अध्ययन हम लोग कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखा है रीड, फिर प्ले लिखा है यानी टीच लिखा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा डी आ रहा है, बाई आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो कुल मिला के ये चीज यहाँ से निकल के आ रही है, जिन वर्ब के अंत में हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो उनमें हम लोग डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। पहला सिस्टम आपका ये रहता है आईएनजी का। दूसरे में हम लोग देख रहे हैं, अगर क्रिया में लास्ट में ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। हमने देखा कि बहुत से छात्र कंटिन्यूअस के इतने पार्ट पढ़ते हैं लेकिन उनको आईएनजी लगाना नहीं आता है, तो हमने स्पेशली ये प्रयास किया है। आप पहले इन चीजों को समझ जाइए, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं रन है, बेग है, बिगिन है, यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो क्या होती है, एक सिलेबल में, लास्ट में उनके एक सिलेबल होता है, एक मात्रा होती है। जैसे अगर हम लिखें इसको सिट, तो यानी कि सिट, यहाँ में केवल आप अभी सिलेबल पढ़े नहीं है, बात ये जान लीजिए कि अगर इस तरह से कोई दो शब्दों में हम लिखते हैं, यानी कि दो अक्षरों में किसी बात को लिखते हैं और उसके लास्ट बीच में क्या होता है, अगर कोई वोवेल है, तो यहाँ आई हमारा वोवेल है, यू हमारा वोवेल है और ई हमारा वोवेल है, तो हम लोग इसमें आईएनजी लगाते समय क्या कर देते हैं, इस लास्ट वाले अक्षर को डबल कर देते हैं। यानी कि इसमें टी है तो डबल टी हो गया, एन है तो डबल एन हो गया, जी है तो डबल जी हो गया। तो ये बात भी क्लियर। पहला सिस्टम आपने देखा कि कॉन्सोनेंट अंत में है तो हम लोग डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं। दूसरे में क्या देखा, क्रिया में अगर ई लगी है तो उस ई को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आईएनजी लगाते हैं। तीसरे में देख रहे हैं, अगर क्या है, बीच में हमारा कोई वोवेल आता है, वोवेल अगर आता है तो हम लोग लास्ट वाले अक्षर को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा था ई आ रहा है, तो ई तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन आपको पूरा देखना है। अगर आई ई आ रहा है, वर्ब में अगर आई ई आ रहा है लास्ट में, तो हम लोग क्या कर देते हैं, आई ई दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं बाई में, यानी कि आई ई को हटा देते हैं, फिर बाई लगाने के बाद आई जी लगाते हैं। या तो ऐसे ध्यान रखिए कि आई ई को हम लोग बाई में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई ई यहाँ पे बिल्कुल गायब हो रहा है, तो आई ई को हमने बाई में बदला, उसके बाद आईएनजी लगाई, तो यहाँ भी ये सही काम किया। अब देखते हैं, इसमें एक वैरायटी देखने को मिलेगी आपको। ई आ रहा था, उसको हम लोग हटा रहे थे, रिमूव कर रहे थे, लेकिन अगर डबल ई आ रहा है तो हम लोग उस डबल ई को हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, सिंगल है तो हटा देते हैं, सीधी सी बात। अगर कोई सिंगल व्यक्ति है उसको हम लोग हटा ही देते हैं। अगर डबल है, आपसे स्ट्रॉन्ग है, अट्टा कट्टा है, तो आप कैसे उसको हटाएंगे, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आपका डबल ई है तो उसको हम लोग हटाते नहीं है। देखो, अंग्रेजी में जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, उनकी झड़ी लगी होती है। इन चीजों को हमने यहाँ पे जनरली देखा है, लेकिन अगर डीप में जाएंगे तो कहीं भी ये कहीं कहीं ये चीज फॉलो भी नहीं होती है। लेकिन हम लोग चूंकि भी यहाँ पे सामान्य वीडियो बना रहे हैं तो आपको सामान्य जानकारी हो जानी चाहिए। अब यहाँ देखो बीई, यहीं पे आप देख लीजिए बीई, यानी कि इसमें आपका ई है, लेकिन इधर हमने पढ़ा है कि ई हमारा रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ से ई हमारा रिमूव नहीं हो रहा है, यानी कि बी में आईएनजी लगाते समय बीइंग हो जाता है, ई हमारा रिमूव नहीं होता है। इतनी बात समझने के बाद अब इन कुछ वर्ब्स का हम लोग अभ्यास करेंगे। इसमें देखिएगा, सारी चीजों को अच्छे से समझने के बाद देखिए, ये हमारा असर्टिव टेंसेस चीजें हैं कि आपकी बनती कैसे हैं। देखो, ये वाक्य हमारे सारे असर्टिव लिए हैं और यहाँ हमने केवल छोटा सा व्यू ये दिया है कि ये सारे वाक्य हमारे पॉजिटिव या अफर्मेटिव कैटेगरी के हैं। तो पहले हम लोग इनको सीखेंगे और उसके बाद हम लोग जो और कैटेगरी है उनको सीखेंगे। देखिएगा,
वह किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वाक्य को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। तो ऐसे वाक्यों में हमने बताया कि जो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसे मान लगाएंगे। तो हम यहाँ बताएंगे इज जो हमारा होता है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, किसी का नाम या जो भी हमारे काउंटेबल नाउन है, जो हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है वो हमारे सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। आर को लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम जो है उसका इस्तेमाल हम लोग आई के साथ करते हैं। आई का मतलब जहां पे आई पर्सन के रूप में यूज हो तो वहां पे हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका सिस्टम वही रहेगा। सबसे पहले आपका वह किताब पढ़ रही है, यानी कि स्त्री है तो यहाँ हो जाएगा सी। फिर क्या कर रही है, यहाँ पे ईच लगाएंगे, सी इज। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं रीड लिखने के बाद में हम लोग इसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग द बुक। वो किताब पढ़ रही है। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया। तो हम क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसमें आपका यू है, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, यू हमारा वैसे सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ ये समझौता है, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसमें प्लूरल आपकी क्या है, तो आर लगा देंगे, यू आर। फिर क्या कर रहे हो आप, प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ये हमारा यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है तो हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला देखिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो आई हमारा पर्सन है, रहा हूं देखो यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी पहचान भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी पहचान किस कैटेगरी में आ रही है, ये सारी पहचान हमारी आ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई के साथ हमने बताया यहाँ आप लगा देंगे, आई के साथ एम लगा देंगे। अब अपना अगर किसी से लगा हो तो अपना अपने आप में अकेला नहीं रहता है, यानी अपना कार्य एक साथ रहेगा। तो इसमें वर्ब बची है करना, करना की अंग्रेजी होती है डू। तो यहाँ डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, आई एम डूइंग। अब देखो अपना की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो अपना की अंग्रेजी माई हो जाएगा। तो आई एम डूइंग माई वर्क। अगर यहाँ पे यू लगा होता है, जैसे तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो यू आर डूइंग यहाँ पे आपका योर हो जाता है। अगर बी होता तो यहाँ पे आप अपना की अंग्रेजी अवर हो जाती। तो कुल मिला के अपना की अंग्रेजी जो होती है, एक आप अगर डिमांड करेंगे तो अपना की अंग्रेजी क्या क्या होती है, किस परिस्थिति में क्या अंग्रेजी यूज करेंगे, उसका हम सेपरेट वीडियो केवल इसी पे लाएंगे, जाने अपना की अंग्रेजी। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे इतना ही सीख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वी आए, वी हमारा प्लूरल ऑलरेडी है, तो वी के साथ लग जाएगा आर। पढ़ाना की क्या होती है, टीच माने पढ़ाना होता है। तो वी आर टीचिंग यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लगा देंगे तो वी आर टीचिंग यू। फुल स्टॉप लगाने के बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, राम मेरे पास आ रहा है। देखो एक इसमें खास चीज हमने ली है, अगर हम किसी के पास आए या किसी को अपने पास बुलाएं तो इसका सिस्टम होता है, किसी के पास आने या जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यानी कि मी, अस, यू, देम, हर, हिम, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे हमने यहाँ किया राम मेरे पास आ रहा है, तो पहले बनाएंगे राम आ रहा है, तो यहां हो जाएगा राम इज। अब कम में क्या होता है, ई होता है, तो उस ई को रिमूव करने के बाद हम लोग लगाएंगे आई, फिर आईएनजी। तो राम इज कमिंग। अब यहां लगा देंगे टू। टू के बाद देखो मेरे पास, मेरे की अंग्रेजी मैं होती है, यानी कि आई होती है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पे मी। तो कुल मिला के वाक्य बनेगा राम इज कमिंग टू मी। मैं एक कार चला रही हूं, देखो ये स्त्री अगर कहेगी, पुरुष कहेगा तो मैं एक कार चला रहा हूं। अगर वही बात अगर स्त्रीलिंग यानी कोई स्त्री कहती है तो वो क्या कहेगी, रही हूं, तो इसकी भी अंग्रेजी आपको आई ही लगानी पड़ेगी। तो आई एम ड्राइव, में आई नहीं लगाया, ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग ए कार। तो इस तरह से ये हमारा वाक्य बना। कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा। तो इसको लिख देंगे द डॉग इज। अब देखो रन, आर यू एन, ये हमारा आ रहा है यू, तो ये लास्ट वाला अक्षर हम लोग डबल कर देंगे। ये बात वैसे छोटी बात है, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, कभी कभी लोगों को पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं, तो बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं बता पाते हैं, यानी कि यहाँ पे डबल एन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप
डबल एन होगा। वीडियो पढ़ने के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहिए हाँ यार ऐसा होगा, और आप बता भी पाएंगे क्यों होगा। तो द डॉग इज रनिंग, सड़क पर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑन द रोड। तो द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, ये हमारा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे रहा रही नहीं आ रहा है, फिर भी हमने बताया कि एक एक्शन हो रहा है, पक्षी पेड़ पर बैठे, यानी कि जो बैठने का एक्शन है वो लगातार जारी है, यानी कि पक्षी अभी उड़े नहीं है, वो बैठे हुए हैं। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं रुका नहीं हूं तो सब लोग कह रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, और आप पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे मैं पढ़ रहा हूं। तो कुल मिला के पक्षी अभी भी पेड़ पे बैठे हैं, यानी कि एक्शन हमारा कैसा है? प्रोग्रेसिव है, इम्परफेक्ट है, अभी एक्शन पूरा नहीं हुआ, यानी कि जब पक्षी वहां से उड़ जाएंगे तो एक्शन आपका पूरा माना जाएगा। बट तो ऐसे वाक्य भी हम लोग कैसे बनाते हैं? तो हो जाएगा द बर्ड्स आर सिट, तो यहां हो जाएगा सिटिंग। कहां बैठे हैं? ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। तो ये हमारा लगा इस तरह से बना। वह गेट पर खड़ा है, देखिए गेट पर, अब देखो वह खड़ा है, क्या बच्चा? वह खड़ा है, यानी कि ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग। खड़ा है, कहां पे खड़ा है? गेट पर। गेट पर की अंग्रेजी एट द गेट होती है, एट द गेट। यहां आप ये मत सोचना गेट पर की अंग्रेजी ऑन होती है, तो हर जगह पर की अंग्रेजी ऑन नहीं लगती है। तो एट द गेट फ्रेज होता है किसी प्लेस के अगर हम पास खड़े हैं तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए वह अब सोई हुई है, ऐसा सेंस भी, सोई हुई यानी कि वो क्या कर रही है? सोने का कार्य कर रही है, अभी भी सोई हुई है, जिसका मतलब वो सो रही है। ये सेंस है कि वह सोई हुई है, यानी कि वह सो रही है। तो यहां हो जाएगा सी इज स्लीपिंग। अब का यहां लग जाएगा आपका नाउ, तो सी इज स्लीपिंग नाउ। वह भूख से मर रहा है, तो देखो वह मर रहा है, ही इज डाई माने मरना, तो यहां क्या हो जाएगा? ही इज डाइंग फ्रॉम हंगर। भूख की अंग्रेजी होती है हंगर, तो ही इज डाइंग फ्रॉम हंगर, वो भूख से मर रही है, मर रहा है, तो ही इज डाइंग फ्रॉम हंगर। आगे देखिए वह गुस्सा हो रहा है, देखो होना की अंग्रेजी होती है बी, तो चूंकि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ही पहले तो इज लगाएंगे, और क्रिया में आईएनजी, तो यहाँ की क्रिया है बी, तो यहां हो जाएगा ही इज बीइंग, गुस्सा की होती है आपकी ही इज बीइंग एंग्री। तो कुल मिला के अब जैसे वह खुश हो रहा है, वह गुस्सा हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस तरह के बीइंग लगाकर इस चीजों को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रयास हमारा यही है और आशा भी यही करता हूं, अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो निश्चित ही आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पे अधिकांश चीजें आप पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।